एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि कोनोमी बोलती है कि वाइस कैप्टन इतने बड़े काइजूस को नहीं संभाल सकते हैं और काफका को रियलाइज होता है कि वो काइजू अपनी पावर बढ़ा रहा है और वो शोशिरो को बचाने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो काइजू शोशिरो के ऊपर अटैक कर देता है और शोशिरो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन शोशिरो के अटैक्स का उसके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है और वो काइजू बोलता है कि तुम्हारी स्पीड तुमको बिल्कुल नहीं बचा सकती है, पर लेकिन शोशिरो उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। और कोनोमी बोलती है कि ये तो बहुत कमाल की बात है कि शोशिरो इतने बड़े काइजू को हैंडल कर सकते हैं। और तभी शोशिरो अपने मन में सोचता है कि मेरे ब्लेड इसको अच्छे तरीके से नहीं काट पा रहे हैं और इसकी वजह से ही मैं बड़े काइजू से नफरत करता हूँ। मुझे अपनी स्पीड को इंक्रीज कर इसके कोर की तरफ बढ़ना ही होगा और यही वो रास्ता है कि जिससे मैं इसको हरा सकता हूँ। और इतने में शोशिरो का सूट ओवरहीट होने लग जाता है और तभी कोनोमी बोलती है कि आपने अपनी सूट की फुल पावर को 10 मिनट से ज्यादा यूज कर लिया है, तो इसलिए आपको अभी इसको बंद करना होगा। और तभी वो काइजू दूसरे काइजूस को हमला करने के लिए बोलता है शोशिरो के ऊपर और शोशिरो उनके अटैक से बचता हुआ बोलता है कि इसका मतलब ये है कि मैं अपनी सूट की पावर को 1 मिनट तक ही यूज कर सकता हूँ। और ऊपर से ये दूसरे काइजूस को मेरे ऊपर हमला करने के लिए भी बोल रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इस काइजू को डिफेंड करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ज्यादातर काइजू ऐसे ही करते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को सैक्रिफाइस कर देते हैं, पर लेकिन कोई बात नहीं, इनकी वजह से मैं कम से कम इसकी नजरों से तो बच पा रहा हूँ। मुझे बस इसके पीछे पहुंचकर इसके कोर को काटना होगा बस। और ये बोलकर शोशिरो उसके ऊपर बैक के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उस काइजू के पीठ के ऊपर बहुत सारी आंखें आ जाती हैं और वो शोशिरो को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि शोशिरो काफी बिल्डिंग्स तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और उसका सूट उसकी मैक्सिमम पावर को बंद कर देता है और उसको इसी टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए बोलता है। और कोनोमी बहुत शौक आ जाती है क्योंकि उसको लगता है कि शोशिरो मर चुका है और वो उसको बहुत जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। और तभी हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शोशिरो के फादर शोशिरो को बोल रहे होते हैं कि अगर तुम 200 साल पहले जन्म लेते तो तुम्हें जीनियस माना जाता और अब तलवारों का जमाना नहीं रहा है, तो इसलिए मैं तो तुम्हें यही बोलता हूँ कि तुम्हें डिफेंस फोर्स नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। और कोनोमी शोशिरो को बुला रही होती है और इतने में शोशिरो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैंने उस काइजू से बचने के लिए अपने सूट की शील्ड को मैक्स पर सेट कर लिया था, पर लेकिन फिर भी इसका अटैक मुझे बहुत जोर से लगा है। और शोशिरो अपने मन में सोचता है कि और अब मैं अपने सूट की पूरी पावर को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं अभी क्या कर सकता हूँ। और तभी शोशिरो बोलता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है और कोनोमी बोलती है कि सारे सिविलियंस को बचा लिया गया है और हम फाइट में भी जीत रहे हैं। और शोशिरो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और अब लगता है कि मुझे भी अब अंत तक लड़ाई लड़नी चाहिए। और कोनोमी बोलते है कि तुम इस हालत में काइजूस के साथ नहीं लड़ सकते हो। और वो काइजू शोशिरो के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और शोशिरो भी उसको अपने तरीके से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जो शोशिरो ने उसके ऊपर अटैक किया था वो तो अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। और तभी वो काइजू बोलता है कि मुझे अब समझ में आ चुका है कि तुम मुझे इन हथियारों के साथ नहीं हरा सकते हो। और शोशिरो अपने मन में सोचता है कि तुम्हें क्या ये अब पता चला है, मैं तो ये बहुत पहले से ही जानता था। और इतने में उसके पीछे से आकर एक काइजू उसके पीछे फट जाता है और तभी हमको फ्लैशबैक फिर से दिखाया जाता है। और शोशिरो के फादर उसको बोलते हैं कि हार मान लो शोशिरो, क्योंकि गन्स के साथ तुम्हारी कॉम्बैट पावर बहुत कम है और जैसा हो रहा है वैसे तुम ब्लेड्स का कुछ भी नहीं कर सकते हो। और दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है कि एक डिफेंस फोर्स का बंदा हार मान लो शोशिरो, हर साल बड़े बड़े काइजूस दिखाई दे रहे हैं और अगर तुम ब्लेड्स के अलावा कुछ और यूज नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा मरना तय है। और इधर शोशिरो अपने मन में सोचता है कि बचपन से लोग मुझे यही बोलते आ रहे हैं, लेकिन एक इंसान था जिसने मुझे कुछ और ही कहा था। और हमको दिखाया जाता है कि मीना उसको बोलती है कि शोशिरो, मुझे कहा गया है कि तुम ब्लेड में बहुत अच्छे हो। और शोशिरो बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा है। और शोशिरो अपने मन में सोचता है कि अब ये भी मुझे वही लाइन बोलेगी कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। और तभी मीना बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए शोशिरो, क्या तुम मेरी फोर्स ज्वाइन करना चाहोगे? कभी ना कभी हमको ऐसे छोटे काइजू जरूर मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे और ऊपर से मैं तुमसे बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, मैं ब्लेड यूज नहीं कर सकती हूँ, मैं तो किचन की नाइफ को भी ट्राई करने के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। और जब मेरे दुश्मनों के ऊपर अटैक करने का टाइम आएगा, क्या तुम मेरे लिए वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाओगे? और प्रेजेंट में शोशिरो अपने मन में सोचता है कि उन्होंने मुझे बेस का वाइस कैप्टन बनाया है और इसलिए चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, मैं इसको जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। और ये बोलकर शोशिरो उसके ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है और तभी अचानक से काइजू शोशिरो को पकड़ लेता है और उसको दबाने लग जाता है। और इधर काफका अपने मन में सोचता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची है। और इसी का अपने मन में सोचता है कि ये नहीं हो सकता, अगर ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते हैं तो
इनके बचने के चांसेस 0 हैं। और इचिकावा काफका को इस चीज को करने के लिए मना करने लग जाता है और काफका बोलता है कि मुझे माफ कर देना इचिकावा, पर लेकिन मुझसे ज्यादा मेरे साथियों की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है और तभी मीना बोलती है कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और इतने में शोशिरो बोलता है कि हे काइजू, मैं ये लड़ाई जीत चुका हूँ। और इतने में मीना उस काइजू का हाथ उड़ा देती है जिससे कि शोशिरो बच जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। और वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो बस यहाँ का वाइस कैप्टन हूँ, मेरा काम तो बस उसका रास्ता क्लियर करना है। और तभी मीना बोलते है कि कोनोमी ये इमरजेंसी है तो इसलिए मैं परमिशन नहीं मांग रही हूँ और अब वक्त आ गया है कि इस काइजू के मरने का। और वो उस काइजू के ऊपर फिर से अटैक कर देती है पर लेकिन वो काइजू उससे बच जाता है और वो अपने काइजूस को मीना के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है और वो काइजू अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। और तभी कोनोमी बोलती है कि कैप्टन इस काइजू का कोर उसके पीठ के पीछे है और मीना उसके ऊपर एम करने की कोशिश कर रही होती है पर लेकिन बाकी काइजू उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और शोशिरो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये इतना भी आसान नहीं है, तो चलो फिर अब एक और ट्राई करने का वक्त आ चुका है। और वो अपने सूट की 63% पावर को अनलीश कर लेता है और काइजू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसको ज्यादा मूव नहीं करने दूंगा ताकि कैप्टन मीना इसके ऊपर आसानी से एम कर सके। और तभी कोनोमी बोलती है कि वाइस कैप्टन, क्या आप थोड़े से पागल हो चुके हैं? आपने अपनी सूट की लिमिट को पहले ही पार कर लिया है। और हम देखते हैं कि जो शोशिरो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है वो काइजू तो उसको बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। और शोशिरो अपने मन में बोलता है कि मेरी पावर बहुत ज्यादा कम है, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। और इतने में पीछे से किकोरू आकर उस काइजू के ऊपर अटैक कर देती है पर लेकिन उसके अटैक की वजह से उस काइजू को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और शोशिरो बोलता है कि अटैक करती रहो किकोरू, मैं इसके हार्ड शेल को ओपन करता हूँ और तब तुम इसके ऊपर वहाँ पर अटैक करना। और तभी शोशिरो जाकर उसके आउटर शेल को काट देता है और किकोरू भी उस काइजू के ऊपर वही सेम जगह पर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि इस वजह से किकोरू का सूट ओवरहीट हो जाता है और शोशिरो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने पहले ही बहुत अच्छा काम किया है किकोरू। और इतने में मीना उस काइजू के ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से उसका कोर विजिबल हो जाता है। और तभी कोनोमी बोलते कि कैप्टन मीना, आपके पास सिर्फ एक ही गोली बची है। और जैसे मीना उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है और तभी दूसरे काइजू आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं पर लेकिन बाकी सारे बंदे उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो उन काइजूस को मार रहे होते हैं और बाकी सभी बड़े वाले काइजू के ऊपर गोलियां मारने लग जाते हैं। और तभी शोशिरो बोलता है कि सभी लोग इसके ऊपर अटैक करते रहो और इसको रीजनरेट होने का टाइम मत दो। और शोशिरो भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उसको अलग अलग जगह से काटने लग जाता है। और शोशिरो अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी बॉडी को मूव करते ही रहना होगा और बस 5 सेकंड और मुझे इसकी बॉडी को काटते ही रहना होगा। यही एक रास्ता है कि जिससे मैं अपनी इस लड़ाई में पहचान बना सकता हूँ। और तभी वो काइजू शोशिरो को खाने वाला होता है और तभी मीना बोलते कि थैंक यू शोशिरो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमको वाइस कैप्टन बनाकर सही किया था। और वो अपने सूट की 96% पावर को अनलीश करके उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके कोर को उड़ा देती है। और शोशिरो बोलता है कि तुमने गलत बंदों से पंगा ले लिया था। और हम देखते हैं कि उस काइजू के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और इधर काफका मीना शोशिरो के कोरू को साथ देकर रो रहा होता है और इचिकावा बोलता है कि अच्छा, तो ये कमाल है कैप्टन मीना का। और काफका रोते हुए बोलता है कि ये वही डिफेंस फोर्स है जिसको मैं बचपन से ज्वाइन करना चाहता था। ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा कूल हैं, मैं भी एक दिन जाकर इनके साथ जरूर खड़ा होऊंगा। और तभी इचिकावा बोलता है कि इस टाइम आपका चेहरा बहुत बेकार लग रहा है। और काफका बोलता है कि ऐसे इमोशनल टाइम पर ऐसी बातें कौन करता है इचिकावा, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है, तुम तो बहुत हर्टलेस हो। और तभी इचिकावा बोलता है कि हमने तो अभी शुरू ही किया है तो इसलिए हम अपना बेस्ट देंगे। और काफका बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और तभी शोशिरो बोलता है कि बाकी यूजू को मैं और कैप्टन मीना संभाल लेते हैं, तुम जाकर रेस्ट कर लो किकोरू। और मीना कैप्टन शोशिरो को मारते हुए बोलती है कि तुम्हें भी रेस्ट करनी चाहिए, तुम भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हो। और ताई बोलती है कि आपको भी रेस्ट करनी चाहिए कैप्टन मीना। और उधर से कोनोमी बोलते कि ये बिल्कुल सही बोल रही है क्योंकि आपका सूट भी सिर्फ 1% से ही ओवरहीट होने से रह गया था। और रियो बोलता है कि आपने कंटिन्यूस बहुत सारी बुलेट्स फायर की हैं तो इसलिए आपको भी आराम करना चाहिए अभी। और तभी मीना के टाइगर को कुछ रियलाइज होता है और वो जोर जोर से दहाड़ने लग जाता है और वो लोग ऊपर देखते हैं कि बहुत सारे यूजर्स इकट्ठे हो रहे होते हैं। और शोशिरो बोलता है कि लास्ट में वो जो काइजू चिल्लाया था इसका मतलब कि वो उसके मरने की आवाज नहीं थी। और तभी कोनोमी बोलते हैं कि इसकी एनर्जी बहुत बढ़ रही है और ये इस टाइम एक बॉम्ब बन चुका है जो कि 20 किलो टन बॉम्ब से भी ज्यादा डैमेज कर सकता है। ये बिल्कुल एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है। और तभी कुछ बंदे उनके ऊपर गोलियां फायर करने लग जाते हैं और शोशिरो उनको रोकने लग जाता है। और तभी साइड में एक धमाका
हो जाता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो जाता है और मीना सबको वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। और शोशिरो अपने मन में सोचता है कि इसके लिए अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। अगर वो चीज ग्राउंड के साथ टच हुई और तभी वो काइजू बोलता है कि लगता है कि ये लड़ाई ड्रॉ हो चुकी है, और तभी काफका उस चीज की तरफ बढ़ने लग जाता है और शोशिरो बोलता है कि काफका वापिस आओ, तुम इससे कुछ भी नहीं कर सकते हो। और शोशिरो को रियलाइज होता है कि ये बहुत फास्ट है, 1% कॉम्बैट पावर के साथ आप इतनी फास्ट नहीं हो सकते हैं। और काफका काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी कोनोमी बोलती है कि हमको बेस से बहुत बड़े काइजू का सिग्नल आ रहा है जिसका फोर्टीट्यूड 9.8 है। इसका मतलब कि ये है काइजू नंबर 8। और शोशिरो अपने मन में सोचता है कि मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है और मैं इसको इतना ज्यादा पसंद करने लगा था कि मैंने इस चीज को इग्नोर ही कर दिया। और काफका अपने मन में सोचता है कि मुझे माफ कर देना वाइस कैप्टन शोशिरो, और किगोरू मुझे माफ कर देना क्योंकि तुमने अपने वादे को निभाया है और मेरे इस सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताया है। और बाकी सभी भी मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम लोगों से झूठ बोला है, और मुझे माफ कर देना इचिकावा, पर लेकिन ये मुझे रिस्क लेना ही होगा। और मीना तुम भी मुझे माफ कर देना। और तभी इचिकावा बोलता है कि सर आपको आइडिया भी है कि आप क्या करने वाले हैं। और तभी काफका एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि इस फाइट में सभी ने अपनी जान को जोखिम में डाला है, इसलिए मैं अपनी सेफ्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक डिफेंस फोर्स का हिस्सा हूँ, मैं भी एक 3rd डिवीजन का ऑफिसर हूँ, तो अब इसलिए मेरी बारी है। और ये बोलकर काफका उस बॉम्ब की तरफ उड़ जाता है और उस बॉम्ब को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब जमीन से काफी दूर चला जाता है और काफका नीचे आ जाता है। और मीना सभी को अपनी शील्ड को मैक्स पर सेट करने के लिए बोल देती है और तभी वो बॉम्ब फूट जाता है, जिसकी वजह से बेस की बिल्डिंग्स टूटने लग जाती हैं। और तभी काफका अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मैंने ये कर ही दिया, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, लगता है कि मैं इस तरह के स्टंट करने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। तो तभी मीना बोलती है कि काइजू नंबर 8 मैं तुमको गिरफ्तार कर रही हूँ। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस हमको इस महीने की एंड तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर भी जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।